प्यारे दोस्तों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर एमसीक्यू सीरीज का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम आपको पूरी व्याख्या करेंगे, यानी कि कौन सा विकल्प सही है और बाद बाकी सही क्यों नहीं है, तो पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको हम टारगेट भी दे रहे हैं, थोड़ा आपसे उम्मीद भी कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से वॉच करके ये बताना है कि ये वीडियो हमारा भविष्य में वायरल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छे से आप एनालाइज करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, लिखा है देयर खालिस्तान सम बुक्स इन हिज बैग। ठीक है, अब देखो आपने सुना होगा देयर वॉज अ किंग, तो किंग एक राजा था, तो आप वॉज लगाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं देयर के बाद ये हमारा जो ये यूज होता है नाउन, वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगती है, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगती है। अब देखो यहाँ पे बुक्स दिया है, बुक नहीं दिया है, बुक्स दिया है, यानी कि बहुवचन दिया है। तो आप देख रहे हैं बॉज नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगा, और हैव हमारा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म और होना चाहिए था। तो आप देख रहे हैं बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेस आर, यानी कि जो टेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये तो आपको अच्छे से पता है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं, तो बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ईच टेंस आर, यानी कि आपने देखा 3 टेंस होते हैं और प्रत्येक यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 27 का ए सही हो जाएगा, यानी प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये आपके 4 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं। What is the auxiliary verb of negative sentence of present indefinite tense? ठीक है, तो आप देख रहे हैं present indefinite में हम लोग लगाते हैं do और does, तो do इसमें दी नहीं है, तो आप देख रहे हैं present indefinite की सहायक क्रिया क्या होती है, वो होती है आपकी do और does, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और देखा जाए तो ये आप देख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होती हैं, तो ये हमारी नहीं होंगी। ठीक है, आप प्रयास यही करेंगे, सारे ऑप्शंस पे ध्यान देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये कौन सा टेंस है, टेंस पहचानना है। ठीक है, अब यहाँ पे टेंस की पहचान हमेशा होती है कि क्रिया में क्या लगा हुआ है। तो अगर आपका वर्ब प्लस एस या ईएस लगा हुआ है तो वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें हमारा गेट, गेट में एस लगा है, तो एस का मतलब सिंपल प्रेजेंट भी इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगती है, परफेक्ट में हैज, हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, और नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदर रिटायर्स इन द कमिंग ईयर। अब देखो रिटायर्स लिखा है, इसमें भी आप क्या लगा हुआ है, ईएस लगा हुआ है, तो आप देख रहे हैं इसमें भी ऊपर की तरह ईएस लगा हुआ है, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, और ये आपका नन ऑफ दीज भी नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, आप देख रहे हैं सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बी भी इसका सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की हैज है प्लस बी थर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग सून। अब देखो बिल, बिल और शैल से आप समझ जाएंगे ये हमारा बिल और शैल आते हैं फ्यूचर में, तो आप इसको हटाना शुरू कर देंगे। देखो आपका प्रेजेंट वाला हट गया, ये भी प्रेजेंट वाला हट गया। अब देखो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अगर आपको ये आईएनजी दिख जाए तो समझो कॉन्टिन्यूअस वाला पार्ट हमारा सही होता है, तो यानी कि यह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये आपका सी सही नहीं है, सिंपल फ्यूचर का मतलब होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चिल्ड्रेन विल हैव प्लेड बिफोर द ट्यूशन स्टार्ट्स। अब देखो यहाँ पे आपका लगा है हैव, और हैव यहाँ पे देख रहे हैं प्लेड, तो यानी कि अगर आपका सिस्टम होता है क्या, हैव प्लस बी थर्ड, तो आपका होता है ये परफेक्ट में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया परफेक्ट। अब देख रहे हैं यहाँ पे विल लगा है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं फ्यूचर, तो कुल मिला के ये टेंस हमारा क्या है, ये टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। तो आप देख रहे हैं
32 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, सिंपल फ्यूचर भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बिल से हमारा हो गया फ्यूचर और हैव, और बी थर्ड से हो गया परफेक्ट, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग ऑल डे। अब देखो चिल्ड्रेन हैड बीन लगा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस, देखो क्रिया में अगर आईएनजी लगा है तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं हैड बीन लगा है तो आप समझ रहे हैं हैड का मतलब पास्ट, और यहाँ पे देख रहे हैं बीन लगा है इसका मतलब परफेक्ट। तो कुल मिला के ये टेंस हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो देख रहे हैं कहाँ लिखा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको पता है एस एम आर के साथ क्रिया में आईएनजी होती है, वो नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज हैव के साथ बीन प्लस क्रिया में आईएनजी, तो ये भी नहीं है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर्ग के साथ क्रिया में आएंगी, तो ये भी नहीं है। तो ठीक है, इस तरह से आप हल करेंगे। ठीक, अगला देखते हैं। सी इज सिंगिंग इन हर रूम। अब देखो इज सिंगिंग, इसका मतलब ये हमारा है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का मतलब पास्ट वाले ऑप्शन हमारे दोनों खत्म हो गए। ठीक है, दोनों ऑप्शन ये खत्म हो गए। अब हमारा बचा है, अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो इज एम आर प्लस आईएनजी, क्रिया में आईएनजी, तो वो हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज बीन हैव बीन के बाद क्रिया में आईएनजी होती है, तो वो नहीं है। तो कुल मिला के हमारा ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। शी हैज बीन लिविंग विद हर कजिन फॉर द लास्ट 2 years। अब देखिए इसको, हैज बीन लगा है यानी कि हैज लगा है इसका मतलब प्रेजेंट, और बीन लगा इसका मतलब परफेक्ट, तो यानी कि हैज से हो गया प्रेजेंट, बीन से हो गया परफेक्ट, और आईएनजी फॉर्म से हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ठीक है, ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, आपको पता है पॉज वर्ब प्लस आईएनजी होता है। प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है क्योंकि हैज और हैव के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, और सिंपल प्रेजेंट भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखो, सुपर्णा हैड बीन टीचिंग कंप्यूटर फॉर 5 years, विच टेंस इज, यानी कि इट इज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हैड बीन लगा है। ठीक है, तो यानी कि आप देख पा रहे हैं अगर आपका हैड बीन और उसके बाद में वर्ब में अगर आईएनजी जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यानी कि देख रहे हैं प्रेजेंट का नहीं है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट का भी नहीं है, और ये पास्ट परफेक्ट में केवल हेड के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देखो ही ले थिंकिंग, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं ही ले, यानी कि देख रहे साइक्रिया नहीं लगी है और थिंकिंग लगा है, तो आपको ये यहाँ पे ध्यान देना है। तो थिंकिंग यहाँ पे कोई क्रिया का आईएनजी फॉर्म नहीं है जो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस बना रहा है। ठीक है, वास्तविकता में आपको देखना है जो ले है वो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगा है, तो सेकेंड फॉर्म आपका लगता है सिंपल पास्ट टेंस में, तो यानी कि 37 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें विल शैल नहीं है, सिंपल फ्यूचर भी नहीं है क्योंकि विल शैल तो दिख ही नहीं रहा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर होता तो आप इज एम आर के साथ में क्रिया में आईएनजी लगा होता है, तो इज एम आर भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, तो सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दे हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर एस्टरडे। अब इसको समझिएगा, अब देखो हैड लगा है और हैड के बाद यहाँ फ्ल्यू फ्लोन, यानी कि थर्ड फॉर्म लगा है, यानी कि हैड प्लस बी थर्ड होता है हमारा पास्ट परफेक्ट। तो आप देख रहे हैं ये हमारा हेड लगा है तो प्रेजेंट तो है नहीं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट तो है ही नहीं। अब देख रहे हैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट यानी क्रिया का सेकेंड फॉर्म, तो यानी कि ये भी नहीं है, तो हमारा आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज अ नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब।
तो इस प्रश्न को आप समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब, यानी जो ये वर्ब दिए हैं उनमें से ऐसी वो कौन सी वर्ब है जो कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाती है। ठीक है, तो आपने देखा वांटिंग भी नहीं होता है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, होपिंग ये भी नहीं है, नोइंग ये भी हमारा नहीं है। यानी कि आप देख रहे हैं, यानी कि ये इनका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनाने में नहीं होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये देखी जाए तो सारी वर्ब हमारी कैसी हैं, नॉन कॉन्टिन्यूअस हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो बी विल नॉट बी टुमारो। अब देखो यहाँ पे लगा है बिल और बी, तो आने बिल बी के साथ क्रिया में लगा होना चाहिए आईएनजी। तो हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं परफॉर्मिंग क्या हो जाएगा, क्रिया का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, 40 का सी हो जाएगा। यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी और शैल बी के साथ क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगता है। ठीक है, अब देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक हैज, अब हैज के बाद आपको पता है हैज हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो आईएनजी फॉर्म तो आपका लगने से रहा, ये तो लगेगा नहीं है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे स्पेंडेड या स्पेंट, अब आपको कंफ्यूज कर रहा है, आप सोच रहे हैं स्पेंडेड होता है तो आप गलत कर देंगे। तो यानी कि इसका जो थर्ड फॉर्म और सेकेंड जो फॉर्म होता है वो दोनों आपके स्पेंट ही होते हैं। ठीक है, तो 41 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखो द थिंग्स वाइजली, अब यहाँ पे देखिए क्या लगेगा, द थिंग्स वाइजली, तो ये आपका कैसे आप छांटेंगे, इसको आप छांटने के लिए देखिएगा तो चूज होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है, और जो आपका चोज होता है वो सेकेंड फॉर्म होता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर वाक्य की यानी सेंटेंस की शुरुआत अगर वर्ब से हो तो वर्ब का हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। यानी कि ये चोज सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा, चूज्ड ये भी नहीं लगेगा आपका, नन ऑफ दीज है नहीं। तो इसका मतलब जैसे हमने पढ़ा है ओपन द डोर, तो ओपन द डोर, ओपन आपका क्या है, क्लोज द गेट, तो ये सारे फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें आपका फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। ठीक है, तो 42 का आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ही, अब देखिए चूज क्या यहाँ कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, द रॉन्ग जॉब लास्ट ईयर। ठीक है, अगर आपको लास्ट दिख जाए, ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपका अगर हेड है, लास्ट उधर लगा है और हेड है, तो हेड प्लस बी थर्ड आपको लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर हेड होता तो हमारा ये डी ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लास्ट टेंस का मतलब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब है क्रिया का सेकेंड फॉर्म, तो इसमें आपका ईएस लगा है, तो ये आपका गलत है। चूज्ड होता नहीं सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होता है चोज। ठीक है, तो 43 का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यू मस्ट, अब देखो मस्ट है, शुड है, आउट टू के बाद क्रिया हमेशा हमारी आती है फर्स्ट फॉर्म में, तो यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये भी फर्स्ट फॉर्म नहीं है, और ये टुक भी फर्स्ट फॉर्म नहीं है। तो कुल मिला के हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही शुड नॉट, अब हमने आपको बताया था बोर्ड, शुड, मस्ट, इनके बाद क्रिया हमेशा लगती है हमारी फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, टोल्ड हमारा फर्स्ट फॉर्म नहीं है, नन ऑफ दी जिसमें लगेगा नहीं, टेलिंग भी नहीं लगेगा, तो इसमें आपका लगेगा टेल। कुल मिला के होता है टेल अ लाई। ठीक है, तो शुड के साथ भी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ही खालिस्तान लॉस हिज बुक यस्टरडे, अगर यस्टरडे आपको दिख जाए तो समझो आपको लगाना है क्रिया का सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म आप देख रहे हैं ये लॉस्ड नहीं होता है, लूज्ड भी नहीं होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका लॉस भी नहीं होता है, ये आपका सेकेंड फॉर्म होता है लॉस्ट। ठीक है, यानी सेकेंड और थर्ड फॉर्म लॉस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे 46 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मरकरी, ठीक है, मरकरी आपको पता है ग्रह है, द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। अब देखो बी का मतलब हमारा होता क्या है, बी का मतलब होता है इज एम आर प्रेजेंट में, और पास्ट में होता है वॉज वर, और फ्यूचर में विल बी और शैल बी। ठीक है, आप ये मत सोच लेना कि बी का बी ही भरा जाएगा। तो यहाँ पे मरकरी यानी कि मरकरी है,
तो यानी कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, तो इसका मतलब आपका ए भरा जाएगा। ठीक है, था नहीं, ये हमारी प्रेजेंट की बात है, प्लूरल होगा नहीं, ये भी प्लूरल नहीं होगा क्योंकि मरकरी हमारा सिंगुलर है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईसन खालिस्तान अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। ठीक है, अब देखो लिखा है ईशान क्या करता है, उठता है, प्रतिदिन सुबह जल्दी उठता है। ठीक है, उठता है, ता है, ती है, ते है, तो आप समझ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। तो चूंकि ईशान हमारा सिंगुलर है तो राइजेज हो जाएगा, राइज नहीं होगा, रोज नहीं होगा, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म भी नहीं होगा, तो 48 का आपका हो जाएगा डी। चलिए इसमें भी देखते हैं। अब लिखा है मेडिटेशन। ठीक है, ऑल इन कंसंट्रेटिंग। अब मेडिटेशन क्या करता है, मेडिटेशन का मतलब आप समझते हैं जब कोई ध्यान मग्न होकर बैठ जाता है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे, मेडिटेशन मदद करता है ऑल इन कंसंट्रेटिंग, यानी कि अपने आप को केंद्रित करने में मदद करता है। ता है, ती है, ते है, तो आप समझ रहे हैं, रा रही नहीं है। अब देखो करता है, ठीक, हेल्प्स हो जाएगा, कारण क्या है, मेडिटेशन जो है हमारा वो है आपका सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस लग जाएगा। ठीक है, अगर प्लूरल होता तो हेल्प लगता, और पास्ट टेंस की बात होती तो आपका हेल्प्ड लगता, तो यहाँ पे बात हमारी हो रही है प्रेजेंट टेंस की, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। रीता खालिस्तान बाल का देखो जो वाक है उसका कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, तो आगे देखते हैं। एट रूफ, यानी कि क्या करती है, एवरी डे माने प्रतिदिन, इन द मॉर्निंग, तो इसका मतलब देखिए रीता प्रत्येक दिन, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह, और एट रूफ मतलब छत पर, वाक मतलब टहलना, यानी कि रीता प्रतिदिन सुबह छत पर टहलती है, यानी कि ता है, ती है, ते है, यानी कि एवरी डे अगर लगा है तो इसको आप ले जाएंगे प्रेजेंट में। ठीक है, तो प्रेजेंट में आपका रीता एक वचन है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बाल्क्स हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप समझ गए हैं। लास्ट प्रश्न देखते हैं। ही हैज, अब ही हैज हैव के बाद आपको क्रिया का लगाना होता है थर्ड फॉर्म, तो ठीक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, आप ले आपका सेकेंड फॉर्म, यानी कि ये भी नहीं लगेगा, तो आपका लगेगा ये आपका थर्ड फॉर्म, तो 51 का सी। इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।